चौकी इंचार्ज के पास गए, हमने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर धाराओं में हमको गाली भी दी और कहा कि क्या गाली दिए हैं? माँ बहन की गाली दी, कही कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे ऊपर इतना गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो ये किस बेस पर कहे हैं? अब ये उन लोगों से मिले हुए थे चंद पैसों के लिए, इन्होंने वहाँ खड़े होकर के निर्माण करवाया। अच्छा, पूरा निर्माण कितना हो चुका है? निर्माण लगभग 10 फुट ऊंची दीवार और 100 फीट लंबी दीवार उठ चुकी है। IMP न्यूज़, सच की आवाज़। के सीएम योगी जिले के डीएमएसपी व राजस्व विभाग अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए व दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून के रखवालों को कितना भी सख्त निर्देश क्यों न दे दें, मगर जब तक कुछ गैर जिम्मेदार थानों व पुलिस चौकी के कुर्सी पर आसीन रहेंगे तब तक वहां सारे निर्देशों की धज्जियां उड़ती रहेंगी। ऐसा ही एक मामला गोंडा जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी डुमरिया डी का है, जहां के चौकी इंचार्ज भानु प्रताप सिंह कानून को अपना जागीर समझकर उससे खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। और तो और तहसीलदार के साथ ही न्यायालय के आदेश को भी ये महोदय ताक पर रख देते हैं। मामले को लेकर कटरा जगदीशपुर निवासी भाजपा युवा कार्यकर्ता शिव गणेश तिवारी ने जो बताया उसे जानकर आप भी हैरान हो उठेंगे कि कानून का रखवाला कोई नियम कानून से इस कदर भी खिलवाड़ कर सकता है। शिव गणेश का कहना है कि कटरा जगदीशपुर चौराहे के पास गाटा संख्या 604 की भूमि है, जो सरकारी अभिलेखों में कृषि योग्य बंजर भूमि दर्ज है, जिस पर गांव के ही कुछ दबंगों की नज़र गड़ गई और वो लोग उसे कब्जा करने की नियत से दांव पैंतरे खेलने लगे, जिससे देख शिव गणेश ने मामले को न्यायालय में दर्ज करवा दिया। यहाँ तक कि डीएम एसपी व सीएम के चौखट तक जाकर अपने दर्द की सिसकियां भरी। सभी अधिकारी हरकत में आ गए, मगर चर्चा के मुताबिक चौकी इंचार्ज भानु प्रताप चैन की नींद फरमाते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पीड़ित शिव गणेश का आरोप है कि दिनांक 2 सितंबर 2021 को दबंगों से मिलीभगत करके चौकी इंचार्ज ने वर्दी को भी शर्मसार कर दिया और सुबह 8 बजे दबंगों को प्रोत्साहित करके कब्जा करने की छूट दे दी। अवैध निर्माण देख पीड़ित ने तहसीलदार से संपर्क किया। तहसीलदार ने चौकी इंचार्ज को तुरंत निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश दिया। यहाँ तक कि लेखपाल ने भी अवैध निर्माण की पुष्टि करते हुए आख्या लगाया, मगर कानून को फुटबॉल बनाकर खेलने वाले बेलगाम चौकी इंचार्ज ने तहसीलदार के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित ने कोर्ट में चल रहे विचाराधीन मामले की कॉपी व आदेश को दिखाया, मगर रुपयों के आगे चौकी इंचार्ज शायद खुद को भी भूल बैठे थे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। पीड़ित का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर अपनी देखरेख में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगभग 10 फुट ऊंची व 100 फुट लंबी दीवार का निर्माण करवा दिया। यहाँ चौकी इंचार्ज की दबंगई तब सामने आई जब पीड़ित कोर्ट व तहसीलदार का आदेश दिखाने गया, जिसे देख उसे मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए चौकी इंचार्ज ने ये कहा कि भाग जाओ वरना इतना मुकदमा लाद दूंगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मामले को लेकर गांव के ही अमित सिंह से जब सच्चाई के बारे में पूछा गया तो उसने भी यही कहा कि जिस पर दबंगों ने अवैध निर्माण किया है वो कृषि योग्य बंजर भूमि थी। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ सीएम योगी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आए दिन कानून के नुमाइंदों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि पीड़ितों की बात सुनकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ गोंडा जिले के एसपी संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाकर उन्हें जेल भेजने की सख्त हिदायत दी जा रही है। वहीं डुमरिया डी पुलिस चौकी के बेखौफ चौकी इंचार्ज अपराधियों को बढ़ावा देकर खाकी को शर्मसार करने में लगे हुए हैं। मामले को लेकर जब चौकी इंचार्ज से ये पूछा गया कि आप पर आरोप है कि सरकारी भूमि पर आपने दबंगों से मिलीभगत करके उस पर उनका अवैध निर्माण करवा दिया, जबकि तहसीलदार ने आपको रोका भी था, तो इस बात को काटकर चौकी इंचार्ज ने बताया कि लेखपाल की रिपोर्ट लगाने पर हमने निर्माण कार्य रुकवा दिया था और एसडीएम को ये भी रिपोर्ट दे दिया है कि बंजर भूमि पर अवैध कब्जा है। मगर पीड़ित के अनुसार सच तो ये है कि निर्माण कार्य तब रोका गया जब लगभग 10 फुट ऊंची व 100 फुट लंबी दीवार निर्मित हो गई। इससे पहले चौकी इंचार्ज ने अवैध निर्माण कार्य क्यों नहीं रोका, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहरहाल पीड़ित ने अब सीएम के दरबार जाने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि सीएम के दरबार पहुंचकर
पुलिस चौकी के सारी दुश्वारियों को उजागर करते हुए सारे सबूतों द्वारा उनके घृणित कारनामों का चिट्ठा खोलकर इन पर सख्त कार्रवाई करने हेतु न्याय की झोली फैलाएगा। INP न्यूज से इनके अमर के साथ नवल पांडे की रिपोर्ट। हाँ तो भैया क्या नाम है आपका? शिव गणेश तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जगदीशपुर कटरा, अच्छा, थाना वजीरगंज। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि घाटा संख्या 604 जो कटरा जगदीशपुर चौराहे पर स्थित है, जी। वो सरकारी अभिलेख में कृषि योग्य बंजर भूमि के नाम दर्ज है, जी। जिस पर रशीद खान, हाफिज खान और मोहम्मद ताहिर खान द्वारा गलत तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी किया था। जी। 2 सितंबर 2021 को चौकी इंचार्ज डुमरिया डी श्री भान प्रताप सिंह ने उन लोगों को प्रश्रय देकर के गलत तरीके से अवैध कब्जा करवाया। जी, तो वहाँ पर आप इस मामले में हमने उनको शिकायती पत्र दिया, जी। एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। जी। हमने कोर्ट के भी सारे आदेशों की प्रति उनको दिया, जी। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते रहे चौकी इंचार्ज डुमरिया डी। जी, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। अच्छा ये बताइए, जब ये मामला प्रकरण शुरू हुआ, जी आपको जानकारी हुई और वहाँ अवैध निर्माण होने लगा सरकारी ज़मीन पर, जी, तो आप इस संबंध में चौकी इंचार्ज के पास? चौकी इंचार्ज के पास गए, हमने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर धाराओं में हमको गाली भी दी और कहा कि क्या गाली दिए हैं? माँ बहन की गाली दी, कही कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे ऊपर इतना गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो ये किस बेस पर कहे हैं? अब ये उन लोगों से मिले हुए थे चंद पैसों के लिए, इन्होंने वहाँ खड़े होकर के निर्माण करवाया। अच्छा, पूरा निर्माण कितना हो चुका है? निर्माण लगभग 10 फुट ऊंची दीवार और 100 फीट लंबी दीवार उठ चुकी है, जो 2 सितंबर को सुबह 8 बजे के बाद रात 8 बजे तक निर्माण चलता रहा, जबकि लेखपाल ने 11 बजे सुबह चौकी पर एप्लीकेशन इस संबंध में लेखपाल का क्या नाम है आपके यहाँ? जुनैद अहमद। जुनैद अहमद। तहसीलदार महोदय ने भी चौकी इंचार्ज को फोन करके निर्माण रोकने के लिए कहा, उसके बावजूद भी निर्माण होता रहा। अच्छा, मतलब आप जब चौकी पे गए, ये बताइए कि आप चौकी के बाद में थाने पर भी गए थे? हम थाने पर भी गए, वहाँ आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, वहाँ पर हमने एसओ महोदय से बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अगर निर्माण नहीं रुकेगा तो आप मुझे फिर बताइएगा। मैंने जब दोबारा फ़ोन किया तो चौकी इंचार्ज वहाँ जहाँ इसकी कोई शिकायती पत्र आपने डीएम को भी दिया? डीएम को भी दिया, एसपी को भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने मिल करके शिकायती पत्र दिया। अच्छा, आइए चलते हैं, यहाँ के कुछ एक स्थानीय हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या मामला है। आपका क्या नाम है भैया? अमित सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा मिलिया वाला रही। अच्छा, ये मामला है जी, ये कितना सच है, आप पूरी सच्चाई बताएंगे? ये तो लगभग सच ही है, 100% सच ही है। अच्छा, तो ये जो अवैध ये निर्माण जो हो रहा है, ये अवैध हो रहा है? जी जी जी, और इस पे आवाज़ उठाए शिव गणेश तिवारी, जो कि अच्छा काम किए। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं? इस पर कार्रवाई हो, चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो आप इससे आगे कहीं भी जाएंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री के पास दोबारा फिर लेकर के एप्लीकेशन जाएंगे। अच्छा जी, सारा प्रकरण से अवगत कराएंगे। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल